ऑलराइट गाइस, सो टुडे जो हमने टॉपिक पिक किया है वो है इनम्स। इनम्स क्यों पिक किया है? क्योंकि आगे जो मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे होने वाली हैं, और मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है सील्ड क्लासेस। तो सील्ड क्लासेस बहुत सिमिलर है इनम से, इसीलिए पहले मैंने इनम टॉपिक पिक किया है कि इनम क्यों, हम इनम कैसे यूज़ करते हैं, उससे क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो हम इनम क्या चीज़ है? इनम कुछ नहीं यार, इनम एक क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर हम कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से मैं पहले बना लेता हूँ एक इनम क्लास। लेट्स से मेरे पास एक इनम क्लास है जिसका नाम है ब्रांड्स। ठीक है, इसके अंदर मैंने कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर दिए। लेट्स से सैमसंग, ठीक है, एप्पल, एम आई। अब इसके अंदर ये इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, ये इनम के कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, बट ये एक्चुअल में खुद क्या है? खुद क्या है कहने का मतलब कि ये क्या कोई डेटा टाइप है? डेटा टाइप है तो किस टाइप का डेटा है? स्ट्रिंग है, इंट है, क्या है, बूलियन है, क्या है ये चीज़ें? ठीक है, ये एक्चुअली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा इन द सेंस ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट किस टाइप के हैं? ये ब्रांड क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जिस नाम का हमने इनम बनाया था। ओके, अब मैं बताता हूँ कि इस इंटरनली क्या होता है कि ये जो हमारा इनम होता है ना, ये बैकएंड बैकग्राउंड में एक क्लास ही होती है। ठीक है, क्लास ब्रांड्स। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो पहला वेरिएबल था वो कुछ इस तरह का होता है इंटरनली। पब्लिक लगा होता है उसके आगे। ठीक है, पब्लिक होता है, स्टैटिक होता है, फाइनल होता है। ठीक है, ये उसका नाम है सैमसंग, एंड विच इज इक्वल्स टू न्यू ब्रांड। ठीक है, ब्रांड मेरे क्लास का नाम था। सिमिलरली हम अगर एप्पल जो कांस्टेंट लिया है हमने, ठीक है, इसके पास भी जाएं तो इसके आगे भी पब्लिक लगा है, स्टैटिक लगा है, ठीक है, फाइनल है, एप्पल इज इक्वल्स टू न्यू ब्रांड। तो ये क्या होता है कि ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनम्स के अंदर, वो किस टाइप के होते हैं? उसी क्लास टाइप के होते हैं जो इनम क्लास होती है खुद। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसमें समझने वाली चीज़ ये है, मेन फंडा जो मैं बोलूँ है वो है कि इनम के अंदर जितने भी कॉन्स्टेंट्स हम डिफाइन करते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, प्लस किस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं? जिस टाइप का आपने इनम डिफाइन किया, तो ये सारे क्या होता है? ए बी सी टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज, पहली चीज यही क्लियर होनी चाहिए आपको कि इनम के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई सैमसंग नाम की स्ट्रिंग है या एप्पल नाम की स्ट्रिंग है। वो स्ट्रिंग सैमसंग, वो स्ट्रिंग्स नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट्स हैं। वो जैसे एक नॉर्मल हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसा ही ऑब्जेक्ट होता है और वैसे ही वर्क करता है। आप उस ऑब्जेक्ट को यूज करके मेथड्स, वेरिएबल सब कुछ कॉल कर सकते हो। ठीक है, वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसा ही काम करता है। ठीक है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसा काम क्या करता है? वो है ही ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली जो जो भी ऑब्जेक्ट कर सकता है चीज़ें वो करता है वो। ठीक है, तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल देने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट है और कैसे वो ऑब्जेक्ट की फीचर्स कॉल करता है, वो बताने के लिए बता देता हूँ। बाकी अदर देन दैट और थोड़ा डीप में जाएंगे तो ऑब्वियसली इनम से ऊपर इनम क्लास आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, जो कि जावा डॉट लैंग डॉट इनम है। ठीक है, इस पैकेज में पड़ी हुई है और ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये ऑब्जेक्ट क्लास को डायरेक्ट इनहेरिट कर रही है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट के जो जितने भी मेथड्स हमारे होते हैं ना, तो वो सारे मेथड्स भी वो ऑब्जेक्ट्स कॉल कर सकते हैं इनम के। जो जैसे सैमसंग लिया, एप्पल लिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जो पेरेंट क्लास है, जो जिसको इनहेरिट कर रखा है इनम ने, उसके मेथड्स भी कॉल कर सकती है। तो हम उस कॉम्प्लेक्सिटी में भी नहीं जाएंगे, अभी मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि लेट्स से मैंने एक इनम बनाया एबीसी नाम का। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास सैमसंग नाम का एक कांस्टेंट पड़ा है। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास लेट्स से एक नाम एप्पल नाम का भी कांस्टेंट पड़ा है। अब हम इसको कोमा सेपरेटेड रखते हैं कांस्टेंट्स को, पहली बात। दूसरी बात, इसके एंड में हम क्या कर सकते हैं? सेमीकोलन लगा सकते हैं, बट दिस सेमीकोलन इज ऑप्शनल। अब ऑप्शनल तभी है जब तक कि आपके इनम के अंदर सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे ही आपने कोई डेटा मेंबर या डेटा डिफाइन कर दिया अंदर, ठीक है, तो आपको ये लगाना मैंडेटरी हो जाएगा। बताता हूँ क्या क्या सिनेरियो है इसका। लेट्स से अभी मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया क्योंकि ऑप्शनल था, बट जैसे ही मैं इंट लेट्स से इसके अंदर एक वैल्यू रख देता हूँ, प्राइस इज इक्वल टू जीरो, जैसे ही इसको इनम के अंदर डिफाइन करता हूँ, तो ये मेरी कंपाइल टाइम एरर देगा। बिकॉज मुझे फिर जब मैं इसके अंदर कोई भी और डेटा मेंबर डिफाइन कर देता हूँ ना कॉन्स्टेंट्स के अलावा, तो मुझे फिर यहाँ पे उनको सेपरेट आउट करने के लिए, कॉन्स्टेंट्स को डेटा मेंबर सेपरेट करने के लिए ये सेमी कॉलन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट्स द सिंटैक्स। सेकेंडली लेट्स से मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल लगे एंड प्राइस। अब लेट्स से मुझे क्या था कि मुझे ये सैमसंग के साथ ना एक
वो भी भेजना था, डेटा भी भेजना था कि सैमसंग का मोबाइल है, इसका प्राइस है 15 रुपीज़, ठीक है। सिमिलरली एप्पल का प्रोडक्ट है, एप्पल का प्राइस है तो लेट्स से हम 25 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था ये सैमसंग, सैमसंग क्या है, ऑब्जेक्ट है एबीसी क्लास का। तो हमको अगर इसको 15 वैल्यू इस ऑब्जेक्ट को पास करनी है तो हमें एक ऐसा कंस्ट्रक्टर चाहिए जो एक इंट वैल्यू लेता हो, ताकि वो इस सैमसंग के साथ उसको कनेक्ट कर सके, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे इस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होगा वो, आई विल शो यू हाउ। अब लेट अब मैंने क्या किया, मैंने इसी इनम का एक वो बना लिया कंस्ट्रक्टर, जिसमें क्या है कि कोई मेरी वो इंट वैल्यू लेता है। मैंने उसके अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन कर दी, मैंने उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन ये कर दी कि दिस डॉट प्राइस, मेरा जो ये प्राइस है, दैट इज इक्वल्स टू जो प्राइस कंस्ट्रक्टर में आएगा। तो जब सैमसंग का मैं ऑब्जेक्ट बना, सैमसंग का इंटरनली जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, वो 15 वैल्यू इस कंस्ट्रक्टर में पास होगी, और सैमसंग वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस होगा उसकी वैल्यू 15 सेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और उस वे में अगर मैं समझाऊँ, क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स के वे में अगर मैं आप लोग को समझाऊँ, ठीक है, तो क्या है कि ये इनम एबीसी हमारी क्लास है, ठीक है। ये इसका एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से सैमसंग, ठीक है। इसके अंदर एक प्राइस नाम, ठीक है। ये एबीसी क्लास है, इसका सैमसंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें प्राइस की, इसका खुद का एक वेरिएबल पड़ा है प्राइस, ठीक है। सेम फॉर एप्पल, एप्पल भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर इसका खुद का एक प्राइस पड़ा है। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे उनके उनके जो जो प्राइस है उनमें क्या होगा, प्राइस की वैल्यू लाइक 15 है तो 15 इसके थ्रू जाके उस प्राइस के उस ऑब्जेक्ट के प्राइस वेरिएबल में चली जाएगी, उस ऑब्जेक्ट के प्राइस वेरिएबल में चली जाएगी। क्या कहने का मेरा मतलब है, देखो क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो जितने भी आप यहाँ पे वेरिएबल्स डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट के अपने अपने होते हैं। तो ये प्राइस अगर फर्स्ट वाले का जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सैमसंग 15 है तो 15 वैल्यू जब जाएगी तो सैमसंग के प्राइस की वैल्यू 15 होगी, ठीक है। सिमिलरली एप्पल में आपने 25 डाला था तो एप्पल के प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है। आई जस्ट रिकनेक्ट। ओके, give me a minute, how do I, ओके। सो अब इसमें क्या है कि अब जब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चलते हैं यार, इनम का जो इनम के एबीसी नाम का मैंने इनम बनाया था, उसके अंदर मैंने दो कांस्टेंट लिए थे, सैमसंग और एप्पल। और जब मैं एबीसी डॉट सैमसंग कॉल करूँगा, ठीक है, तो मेरे को क्या वैल्यू वहाँ मिल जाएगी, मुझे सैमसंग वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करता है, जो वैल्यू आपने एज अ नेम एज इट इज़ यहाँ रखी होती है ना, वही वैल्यू आपको प्रिंट आउट करवा देता है सैमसंग की, ठीक है। आपने कैपिटल्स में सैमसंग रखा तो कैपिटल्स में सैमसंग आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वो उसकी प्रॉपर्टी है। सेकेंडली, अब ये आप देखो, एक चीज़ नोटिस करो, आप एबीसी का क्लास का नाम के आगे डॉट लगा के डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हो। ये कैसे कॉल कर पा रहे हो, ये स्टैटिक कीवर्ड जो यहाँ लगा हुआ है इसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक लगा है इसीलिए इसकी वजह से आप इसको डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल कर पा रहे हो, ठीक है। सेकेंडली फाइनल होता है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, सैमसंग है सैमसंग रहेगा। सिमिलरली पब्लिक है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता था कि अगर आप ए बी सी डॉट सैमसंग, ठीक है, अब मुझे सैमसंग का प्राइस, मैंने प्राइस ऐड तो कर दिया यहाँ पर, बट अब प्राइस को गेट कैसे करूँगा, है ना। इस इनम में से प्राइस को गेट कैसे करूँगा, निकालूंगा कैसे। तो देखो यार, मुझे यहाँ पे बहुत कचरा हो गया है, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। लेट मी ट्राई मेकिंग सम स्पेस। ओके, सो अब यहाँ पे क्या है, मुझे एक और मेथड इसी इनम के अंदर ऐड करना पड़ेगा। लेट से उसका नाम मैंने रख दिया गेट प्राइस। तो आप लोग देख रहे हो जैसे एक नॉर्मल क्लास में हम मेथड्स बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही मैं क्या इसके इनम के अंदर भी सब कुछ कर पा रहा हूँ, वेरिएबल्स बना पा रहा हूँ, ठीक है, डेटा मेंबर्स बना पा रहा हूँ, मेथड्स बना पा रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ बना पा रहा हूँ। सो इट्स बेसिकली लाइक ए क्लास, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या रिटर्न कर दिया, प्राइस रिटर्न कर दिया। बस अब मेरे को जहाँ पे चाहिए, लेट्स से ये मेरा मेन मेथड के अंदर का कोड है ये वाला, ठीक है, मैंने वहाँ पे एबीसी कॉल किया, डॉट सैमसंग कॉल किया, और यहाँ पे डॉट गेट प्राइस मेथड कॉल कर सकता हूँ, जैसे हम नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट से करते हैं। तो अब आप ये समझ रहे हो कि एबीसी जो इनम है हमारा,
उसके अंदर जितने कांस्टेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स। आपको बस इतना ही अंडरस्टैंड करना है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनम्स। इसके अंदर इनम में क्या है कि एक्चुअली और बहुत सारी फीचर्स हैं, बहुत सारी फीचर्स इन द सेंस कि बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है। वो आप लोग, देर आर ऑलरेडी बहुत सारा कंसेप्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है इनम्स का, आप पढ़ सकते हो इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, मुझे ये कंसेप्ट का बस ये बेसिक फंडा क्लियर करना था कि इनम्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। अब ये चीज़ मैंने क्यों समझाई, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूँ वो सील्ड क्लासेस का है, और सील्ड क्लासेस बहुत सिमिलर है इनम से, बट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा इनम के साथ कंपैरिजन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही कर दूंगा। ठीक है, तो जिसने ये वीडियो देखी होगी उसको इजीली वो समझ आ जाएगा, जिसने नहीं देखी होगी उसको भी शायद समझ आ जाए, आई डोंट नो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कुछ समझ नहीं आया, कोई लगता है मैंने ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर दिया, तो यू गाइस कैन कमेंट इट आउट। तो मैं आई ट्राई कि मैं इसको दोबारा बनाऊँ। ठीक है, मे बी आई मीन दोबारा नहीं बनाऊँ, मेरा मतलब कि आई विल ट्राई टू लाइक मेक इट some other way. I'll try to explain it as less as I can, and try to make it as easy for you guys. Okay, thank you.